Good morning, students of 11th Commerce. We are going to start topic मैनेजर फंक्शंस. ठीक है, तो मैनेजर फंक्शन में सबसे पहले है हमारा प्लानिंग. जो प्लानिंग जो है वो जो है उसका एक बेस फंक्शन होता है. बेस फंक्शन होता है क्योंकि सबसे पहले प्लानिंग होगी, उसी के बाद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सब उसके बाद होती है. ठीक है, तो प्लानिंग का मीन्स क्या होता है आपकी? प्लानिंग जो है थिंकिंग इन एडवांस. प्लानिंग जो है एडवांस में यह तय करना होता है कि हमें कब करना है, कि हमें क्या कब करना है, क्या काम करना है, कैसे करना है और कौन इसे करेगा. जो प्लानिंग जो है वो इस बात के पीछे प्लानिंग जो है, प्लानिंग ब्रिज द प्रेजेंट पोजीशन एंड फ्यूचर पोजीशन, मतलब प्रेजेंट पोजीशन और फ्यूचर पोजीशन के बीच में ब्रिज बनाती है. मतलब अब फिलहाल करो, सपोज करो हमारी छोटी शॉप है, अब हमें एक बड़े शोरूम तक पहुंचना है, तो छोटी शॉप है हमारी, स्मॉल शॉप है, वो हमारी प्रेजेंट पोजीशन होगी. हमें बिग शोरूम तक जाना है, वो हमारी फ्यूचर पोजीशन होगी. तो उसके बीच में जो ब्रिज जो बनेगा वो प्लानिंग होती है. ठीक है, तो देखते हैं. इट इज द बेस मैनेजर फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स. ठीक है, प्लानिंग इज कंसर्न विद मेंटल स्टेट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स. एक एंटरप्रेन्योर की मेंटल स्टेट होती है. इट इज डिसीजन मेकिंग इन एडवांस. एडवांस में जो है यह डिसीजन लेना, वो टू डू क्या करना है, व्हेन टू डू कब करना है, हु टू डू कैसे करना है, एंड हु विल डू ए पार्टिकुलर टास्क, और किसी पार्टिकुलर टास्क को कौन इसे करेगा. उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है कि हमें अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली, यानी कि सब चीज का जो है ऑर्डरली अरेंजमेंट हो जाए. जिस चीज की हमें जरूरत हो वो हमें मिल जाए. सपोज करो हमें लैंड कितनी चाहिए उसका अरेंजमेंट है, हमें पैसा कितना चाहिए उसका अरेंजमेंट होना चाहिए. हमारे पास जो हम काम करने जा रहे हैं हमें उसके लिए कितने डिपार्टमेंट की नीड है, उन डिपार्टमेंट का अरेंजमेंट करना. कितने जो है हमें इम्प्लॉयज की नीड है, हमें वो देखना. कितने मैनेजर चाहिए, कितने में अकाउंटेंट चाहिए, तो वो सब जो है. और जो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी एक्टिविटीज हैं, उन पर हमें कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उन्हें गाइड करना है, उन सब का अरेंजमेंट जो है हमें पहले से ही करना होगा. ठीक है, तो देखते हैं. एवरी बिजनेस एंटरप्राइज नीड्स द सर्विस ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन. जो भी बिजनेस एंटरप्राइजेज है उसे नंबर ऑफ पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है टू लुक आफ्टर इट डिफरेंट एस्पेक्ट्स. उसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उन्हें पूरा करने के लिए. ठीक है, तो द एंटरप्रेन्योर सेट्स द ऑब्जेक्टिव और गोल्स टू बी अचीव बाय इट्स एंड पर्सनल. अपने पर्सनल्स के द्वारा जो भी अपने गोल हैं वो अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है. ठीक है, तो द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टू अरेंज, गाइड, कोऑर्डिनेट, डायरेक्ट एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. मतलब जो ऑर्गेनाइजिंग है इसका जो काम है वो क्या है कि प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स की जो भी एक्टिविटीज हैं उन्हें हमें कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उन्हें डायरेक्ट करना है, कोऑर्डिनेट करना है. तो उसके लिए हमें कितने डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो हमें पहले से ही हमें जो है तय करना है. कितना हमें उसके लिए पैसा चाहिए, वो सब ऑर्गेनाइजिंग में है. अब स्टाफिंग का मतलब क्या है? स्टाफिंग, अब आपने प्लानिंग भी कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर ली. स्टाफिंग का मतलब है कि लोगों को काम पर रखना, यानी कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. ठीक है, हैविंग राइट क्वालिफिकेशन, कि जो है राइट काम के लिए मैं राइट पर्सन को रखना जिसके पास सही क्वालिफिकेशन हो. तो स्टाफिंग में क्या होगा कि एम्प्लॉयज को सेलेक्ट करने से संबंधित, एम्प्लॉयमेंट का अपॉइंटमेंट करने से संबंधित जो भी सारे काम है वो उसमें होंगे. जैसे रिक्रूटमेंट का काम इसमें होगा, सिलेक्शन का काम इसमें होगा, ट्रेनिंग का काम इसमें होगा. ये सारे काम जो है स्टाफिंग में होते हैं. ठीक है, तो देखिए स्टाफिंग में क्या होगा. इट कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट. मैन पावर की प्लानिंग करेंगे, रिक्रूटमेंट होगी, इसमें सिलेक्शन चुनाव होगा, एंड प्लेसमेंट ऑफ मैन पावर, यानी और जो एम्प्लॉयज है उनका प्लेसमेंट करना, उनकी ट्रेनिंग भी इसमें आती है, ट्रेनिंग करानी उनकी. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए प्रमोशन कराना, एम्प्लॉय का ट्रांसफर होगा, वो इसमें होगा. अप्रेजल, मूल्यांकन, मतलब उनकी रिपोर्ट तैयार करते हैं कि किसको हमें कौन सी रैंक पर ले जाना है. डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय रेमोनेशन, और एम्प्लॉयज का जो रेमोनेशन है उसको भी इसमें डिसाइड किया जाता है. जब हम किसी का अपॉइंटमेंट करते हैं तो उसको बताते हैं कि तुम्हें जो है कितना रेमोनेशन मिलेगा. ठीक है, इसके बाद है आपका डायरेक्टिंग. अब आपने लोगों को काम पर तो रख लिया, लेकिन जब तक आप उन्हें डायरेक्शन नहीं देंगे, जब तक वो काम नहीं करेंगे, तो डायरेक्टिंग में होता है प्रोवाइड डायरेक्शन, यानी कि एम्प्लॉयज को डायरेक्ट करना कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, उन्हें इंस्ट्रक्शन देनी. ये आपका डायरेक्टिंग में आता है. तो इट इज कंसर्न विद कैरिंग आउट द डिजायर्ड प्लान. जो भी डिजायर प्लान है उन्हें पूरा करने से संबंधित है. इट इनिशिएट्स, ऑर्गेनाइज एंड प्लान एक्शन, इंश्योर इफेक्टिव परफॉर्मेंस बाय सबऑर्डिनेट टुवर्ड्स द
अकम्पलिशमेंट ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज, जो ग्रुप एक्टिविटीज हैं उन्हें सबॉर्डिनेट्स के द्वारा इफेक्टिव तरीके से पूरा कराना है। तो डायरेक्टिंग का जो मीन्स एक तरीके से डायरेक्टिंग मीन्स प्रोवाइडिंग डायरेक्शंस टू द एम्प्लॉइज टू कंप्लीट या टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डायरेक्टिंग में क्या होता है, उन्हें जो है डायरेक्शन प्रोवाइड की जाती है, कराई जाती है। उसके बाद लीडरशिप। लीडरशिप में क्या है, लीडरशिप में जो है लोगों के व्यवहार को काम के प्रति जो है परिवर्तित किया जाता है, ठीक है, जिससे कि जो है ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हो सके, उसको लाभ हो सके और जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लिया जा सके। तो लीडरशिप में कैसे करेंगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क, यानी कि कार्य पर लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने की जो प्रक्रिया है वह क्या होती है, लीडरशिप होती है, ठीक है। और किस लिए, फॉर, इसके बाद एट वर्क के बाद फॉर अटेनिंग स्पेसिफाई गोल, स्पेसिफाई गोल को प्राप्त करने के लिए, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफाई गोल को प्राप्त करने के लिए लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने की प्रक्रिया होती है। एंड गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लाने के लिए जिस प्रकार एक जो लीडर है वह अपनी स्पीच दे करके लोगों के बिहेवियर को चेंज करता है और जो है अपने पक्ष में उनको कर लेता है, तो वही जो है लीडरशिप होती है। जो जो मैंने बताया वही करना है, एक बार फिर देखते हैं इसमें कैसे करना है। लीडरशिप में इट इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क फॉर अटेनिंग स्पेसिफाइड गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइज, जो मैंने पेंसिल लगाई यानी आपको नहीं करना है, जो मैं बोल रहा हूँ वही करना है, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड गेटिंग द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। उसके बाद है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, बातचीत करना, यानी कि अगर जो एंटरप्रेन्योर्स है उसे अपने बिजनेस को सक्सीड करना है तो जितना भी उसका वर्क होगा उसमें से 75% जो है वो कम्युनिकेशन पर स्पेंड करता है, कम्युनिकेशन पर लगाता है। और कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपने आइडियाज हैं, अपनी जो नॉलेज है वो जो है एक्सचेंज करना, ठीक है, वही क्या होती है कम्युनिकेशन। और उसे उस तरीके से इफेक्टिव तरीके से करना जिससे कि मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करना है, इट रेफर्स, यहां से करेंगे पहले, इट रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। मतलब कम्युनिकेशन से मतलब क्या है कि आइडियाज का एक्सचेंज है, फीलिंग्स का एक्सचेंज है, इमोशंस है, नॉलेज है, एंड इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन है बिटवीन टू और मोर पर्सन। मतलब कम्युनिकेशन क्या है, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो आइडियाज है, फीलिंग है, इमोशंस है, नॉलेज है, उनका एक्सचेंज है, ठीक है। नथिंग हैपन्स इन मैनेजमेंट अंटिल इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक प्लेस। मतलब मैनेजमेंट में कुछ भी नहीं होगा जब तक कि इफेक्टिव जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। और इट हैज, इसके बाद फिर ये यहाँ से यहाँ तक करना है और उसके बाद फिर ये करना है, इट हैज बीन एस्टेब्लिश दैट एंटरप्रेन्योर्स स्पेंड 75% to 90% ऑफ देयर वर्किंग टाइम कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। मतलब अपना जो भी उसका वर्किंग टाइम होता है उसमें 75% से लेकर 95% जो है वह जो है कम्युनिकेशन में ही लगाता है अपने वर्किंग टाइम का, ठीक है। तो ये आपको करना है। उसके बाद है, और हाँ इसमें ये भी लिख देंगे, इट कंस्टिट्यूट्स वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है। उसके बाद है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन जो है इस तरीके से लोगों को काम करने के लिए इंड्यूस करना है जिससे कि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी का यूज करें। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो एक स्टूडेंट्स है, हमसे डेली बोल रहे हैं कि भाई प्रिपरेशन करो, प्रिपरेशन को तैयारी करो, तो वह नहीं कहते। इसके बदले अगर हम उसे कुछ जो है इंसेंटिव के लिए बोल दें, मान लिया उसे बोल दें कि भाई अगर जो है आप जो है 80% मार्क्स लाते हो तो हम तुम्हें एक बहुत अच्छी जो साइकिल है वो प्राइज में दी जाएगी, या कोई वॉच दी जाएगी, ठीक है, या कोई एक बहुत अच्छा मोबाइल दिया जाएगा। तो उससे क्या होगा, वो मोटिवेट होगा, या हम उसकी क्लैपिंग कराएंगे, ठीक है। तो वो होता है मोटिवेशन, ठीक है। तो देखते हैं, इट इज ए प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग पीपल। इंड्यूस का मतलब प्रेरित करना, उत्तेजित करना, टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी टू अकम्प्लिश द गोल। मतलब मोटिवेशन का मतलब क्या हुआ कि यह लोगों को प्रेरित करना, राजी करने की एक प्रक्रिया है, ठीक है, उत्तेजित करने की प्रक्रिया है
टू परफॉर्म, काम को उनकी बेस्ट एबिलिटी से कराने के लिए, टू अकम्प्लिश द गोल, मतलब गोल को पूरा करने के लिए, उनकी बेस्ट एबिलिटी से काम करने के लिए, लोग काम कराने के लिए लोगों को व्यवहारित, लोगों को प्रेरित करने की एक प्रक्रिया होती है। तो जो मोटिवेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ए साउंड मोटिवेशनल सिस्टम मस्ट बी प्रोडक्टिव। जो एक साउंड मोटिवेशनल सिस्टम है वो प्रोडक्टिव होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्टिव हो, कॉम्पिटिटिव हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो, फ्लेक्सिबल हो, फ्लेक्सिबल जिसमें हम चेंज भी कर सकते हैं। इट मस्ट बी कंसिडर साइकोलॉजिकल, मतलब एक बात हो रही है, जो जब मोटिवेशन है तो वह है साइकोलॉजिकल, यानी कि जो जो वर्कर्स है, वर्कर्स की साइकोलॉजिकल फीलिंग को देखना चाहिए, सोशल नीड्स को देखना चाहिए, उसकी सेफ्टी को देखना चाहिए, उसको ईगो को, मतलब उसकी जो है अहम की भावना, उसको ना ठेस पहुंचे, इकोनॉमिक नीड्स ऑफ वर्कर्स, और वर्कर की इकोनॉमिक नीड को भी देखना चाहिए, जिससे कि उसे मोटिवेट हो, सोशल भी, यानी उसे इस तरीके का प्राइज वगैरह दें जिससे कि वो जो है सोशल नीड भी उसकी पूरी हो, फिजिकल नीड भी पूरी हो, और जो है इकोनॉमिक नीड भी उसकी पूरी हो। तो इनको इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब क्या होता है कि जो हमने इंस्ट्रक्शन दी है उन इंस्ट्रक्शन को एम्प्लॉय सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, यानी कि उनका निरीक्षण करना और ये सुनिश्चित करना कि वो अपने काम को सही तरीके से कर रहे हैं। जैसे सुपरवाइजर होता है कंपनी में, सुपरवाइजर क्या होता है, सुपरवाइजर जो है उसके अंडर में सपोज करो 10 या 20 जो इम्प्लॉइज हैं, तो वो 10 या 20 इम्प्लॉइज को वो देखता है कि वो सही तरीके से वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर वो कहीं पर रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर वह उन्हें सही इंस्ट्रक्शन देता है, तो ये होता है सुपरविजन। तो देखते हैं, आफ्टर इशूइंग इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन देने के बाद एंटरप्रेन्योर हैज टू सी, एंटरप्रेन्योर को यह देखना होता है दैट द गिवन इंस्ट्रक्शन आर कैरिड आउट, की जो गिवन इंस्ट्रक्शन है वो कैरिड आउट हो रही है या नहीं हो रही है। सुपरविजन रेफर्स टू द जॉब ऑफ ओवरसीइंग द सबऑर्डिनेट्स एट वर्क टू इंश्योर द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू गेट द रिक्वायर्ड एंड डायरेक्टेड वर्क डन एंड टू करेक्ट सबऑर्डिनेट्स वेन एवर दे गो रॉन्ग। यानी कि जो है इसका मतलब जो है सबऑर्डिनेट्स को देखना, काम पर सबऑर्डिनेट्स को देखना और यह सुनिश्चित करना कि जो रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये रिसोर्सेज हमारे वेस्ट तो नहीं जा रहे हैं। ठीक है, जो भी हमने डायरेक्टेड जो वर्क किया था वो उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा है। और अगर जब कभी जो इम्प्लॉइज हैं वो अगर गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सबऑर्डिनेट्स को सही बात बताना, सही रास्ता दिखाना उनको। अब उसके बाद है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय, तालमेल, यानी कि अगर सपोज करो कोई ऑर्गेनाइजेशन है वह सही तरीके से प्रॉफिट अर्न कर रही है, उसके एम्प्लॉय भी सेटिस्फाई हैं, उसके जो डिपार्टमेंट है वो भी सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो हम उसे देखकर बोलेंगे कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, सपोज करो कोई स्कूल है, स्कूल में सब टीचर टाइम पर जो है अपने पीरियड ले रहे हैं, बच्चे भी अपना टाइमली कंप्लीट कर रहे हैं, स्कूल का रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, मैनेजमेंट से जो है स्टाफ भी सेटिस्फाई है, स्टूडेंट भी सेटिस्फाई है, तो हम क्या बोलेंगे, इस स्कूल का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। ठीक है, तो देखते हैं कोऑर्डिनेशन मीन्स मैंने अलग से बनाया है, ये आपको करना है। कोऑर्डिनेशन में इट मीन्स ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग हार्मनी इन दैम। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज हैं, जो रिसोर्सेज हैं, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो काम हो रहे हैं, जो उसके संसाधन है उनको साथ साथ लाना है, उसकी एक्टिविटी और संसाधन को साथ साथ लाना है, एंड ब्रिंगिंग हार्मोनी इन दैम, और उनमें जो है समन्वय या सामंजस्य उनमें लाना है, तो वही जो है कोऑर्डिनेशन है, जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको दिया था। तो ये जो कोऑर्डिनेशन का काम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। द एंटरप्रेन्योर हैज टू मेक श्योर दैट द वर्क ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स इज गोइंग अकॉर्डिंग टू प्रीडिटरमाइंड टारगेट, करेक्टिव मेजर्स हैव टू बी इनिशिएटेड इफ देयर इज एनी डेविएशन। मतलब कि कोऑर्डिनेशन में क्या है कि जो एंटरप्रेन्योर है उसे सुनिश्चित करना है कि जो भी उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट है वो पहले से निर्धारित जो टारगेट है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर कहीं पर करेक्टिव मेजर्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो उसे करना चाहिए अगर उसे कहीं पर कोई डेविएशन दिखाई देता है। अब उसके बाद है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, कंट्रोलिंग का मतलब होता है कंट्रोल करना किसी चीज को। ठीक है, नहीं, अब इसमें क्या है कि सबसे पहले जैसे हम प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, तो जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उन ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग जो है हम अपना टारगेट अचीव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, कंट्रोलिंग मीन्स हमें कंपेरिजन करते हैं जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस चल रही है और जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो हमने सेटिंग की थी,
तो सपोज करो हमने 1000 यूनिट हमें बनानी थी, ठीक है, वो हमारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, और एक्चुअल में कितनी बनी 800 बनी। तो जो 200 जो 1000 हमें बनानी थी और बनी 800, तो डेविएशन की डिफरेंस कितने का हुआ 200 का। तो वो देखेंगे डिफरेंस क्यों रहा, हमारे जो है ना उसमें मशीन जो हमारी वो अच्छी नहीं है, या हमारे जो एम्प्लॉयज अच्छे नहीं है, तो वो अगर कहीं पर जो डेविएशन दिखाई देता है तो उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं। तो ये होती है कंट्रोलिंग, ठीक है। तो जो है द प्रोसेस बिगिंस द एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, यानी एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से कंपेरिजन करते हैं, फाइंडिंग वेरिएशन, जो वेरिएशन पाते हैं, एंड फाइनली टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, और उसके लिए जो है हम करेक्टिव एक्शंस भी लेते हैं। तो यही जो है ना जो क्या होती है, ये होती है कंट्रोलिंग। तो ये यहाँ से द प्रोसेस से लेकर के और आप यहाँ तक इसको कर लेंगे, ठीक है। ओके, इसको एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।